दोस्तों अभी और एक हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक पार्टिकल का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि ये चैप्टर में मेथड के बारे में डिस्कशन किया है। किसके बारे में? मेथड के बारे में। अभी तो आपने खाली देखा ही क्या है? आपने खाली क्या देखा है? योक मेथड देखा है। आज हम लोग अलग अलग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट के क्या क्या मेथड होते हैं उसके बारे में भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग मेथड का। मैं हूं विशाल दामेलिया, वेल्डिंग एंड एनडीटी सर्विस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग नॉलेज, हमारा लिंक इन आईडी है विशाल दामेलिया करके। एवरी मंथ की 5 तारीख को नया बैच स्टार्ट होता है। आप आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट, गद्दा, तकिया, गैस सिलेंडर, बर्तन सब चीज फ्री है। आइए ट्रेनिंग लीजिए और जॉब प्लेसमेंट पाइए फॉर फ्रेशर जो है उसको 100% जॉब प्लेसमेंट का यहाँ पे गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे दीपेश पटेल साहब का नंबर है, यहाँ पे मेरा नंबर है, या तो अलग अलग आजकल यूट्यूब में बहुत सारे लोगों का भी नंबर रहता है, उसमें भी आप कांटेक्ट करके हमारे पास आ सकते हैं। हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया एप्लीकेशन, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। एनडीटी लेवल 1 करना है या एनडीटी लेवल 2 करना है तो एनडीटी लेवल 3 करना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कैसे कैसे आपको काम करना है, क्या कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो सब डिटेल में डिस्कस किया। राइट, पेपर होते हैं लेवल 1 के, लेवल 2 के, तो वो पेपर कैसे होते हैं वो भी हमने डेप्थ में डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। उसमें 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसमें हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं, पैरा एंड डायामैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद प्रॉपर्टी देखा हमने। पहला प्रॉपर्टी का नाम क्या था? परमिएबिलिटी। क्या है? परमिएबिलिटी। दूसरा उसका ऑपोजिट है वो रिलक्टेंस। वो तीसरा है रेसिड्यूल फील्ड, रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म। चौथा जो है वो रिलक्टेंस, रिलेटिव है। हाँ, याद है ये भाई साहब को, याद है, रिटेंटिविटी। और लास्ट वाला कौन सा था? कोहर्सिव फोर्स। उसके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद राइट हैंड रूल्स एंड लेफ्ट हैंड रूल्स के बारे में डिस्कस किया कि नहीं किया? और मेल मेल का अट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। फीमेल फीमेल अट्रैक्शन होता है। वैसे ही एन एन पोल जो आप अगल बगल में लाओगे तो अट्रैक्शन होगा नहीं, वो रिपल होगा। क्या होगा? रिपल होगा। और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को लाओगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये सब बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस किए कि नहीं किए? तो अभी हमारा चैप्टर नंबर 3 है मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। इसके बारे में डेप्थ में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन। कौन सा बात करेंगे? 2 टाइप के मैग्नेटिक डायरेक्शन होता है, एक तो लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन और दूसरा है सर्कुलर डायरेक्शन। कौन सा? तो अभी हम बात करेंगे वो सर्कुलर डायरेक्शन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? सर्कुलर का। ठीक है, सर्कुलर डायरेक्शन में भी 2 टाइप है, एक डायरेक्ट इंडक्शन, एक इनडायरेक्ट इंडक्शन। डायरेक्ट इंडक्शन मतलब मटेरियल के अंदर डायरेक्टली करंट पास करोगे और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इंडक्शन। क्या बोलेंगे? मटेरियल के अंदर करंट पास करना नहीं है और दूसरे किधर भी करंट पास करो, लेकिन इसका इफेक्ट जो मटेरियल के अंदर जाएगा उसको इनडायरेक्ट इंडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये मेरा यॉक मशीन है, ये क्या है मेरे हाथ में? ये जो यॉक मशीन है वो इनडायरेक्ट इंडक्शन है। क्या है? इनडायरेक्ट इंडक्शन है। तो सबसे पहले हम सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे, मैग्नेटाइजेशन का बात करेंगे। उसमें भी हम पहले किसका बात करेंगे? डायरेक्ट इंडक्शन के बारे में। डायरेक्ट इंडक्शन में करंट हमको डायरेक्टली मटेरियल के अंदर पास करना है। क्या करना है? सब समझाता है। चाचा रुको जरा, पटेल चैम्बर वाले हैं। हाँ, पटेल चैम्बर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आते खाली 2-3 लोग है ना। कितने लोग हैं पटेल चैम्बर वाले? हाथ ऊपर करिए, हाथ ऊपर करिए। आज 4 लोग हैं। वाह, रिकॉर्ड हो गया। बाकी के लोग सो रहे हैं अभी।
हम्म, आए थे और चले गए हैं। हाँ, उसको जॉब मिल गया ना, इसके लिए मोस्टली क्या करते हैं पता है, यहाँ पे लोग है ना, अरे आप तेल लेने जाओ, हमें क्या पढ़ना, हमें कुछ मतलब ही नहीं है, हमें खाली जॉब दे दो बस। क्या दे दो? जॉब दे दो। फिर लाइफ टाइम वो कितने में मरवाएंगे पता है? 15, 20, 30 हजार में मरवाएंगे। समझ में आया? जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, जॉब तो आजकल सबको मिल जाता है। जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है नॉलेज। मैंने आपको बोला था, याद है कि कल का बातें बोला था कि नहीं बोला था, कि वापस बोलना पड़ेगा। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, हम घर ले लेते 30 लाख का, 40 लाख का और 10 हजार का रेंट खाएंगे, या तो ये ले लेंगे तो हम इतना पैसा खाएंगे, है ना। उसमें आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलता। अगर आप किसी को रेंट पे पैसा भी देते हैं, कभी मुझे होता है ना, वो क्या कहता है, तुमको कितना चाहिए? 3 लाख रुपया चाहिए, 6% लगेगा, 5% लगेगा ब्याज, ऐसा होता है ना, मंथली इतना लगेगा, ऐसा बोलता है कि नहीं बोलता है ना, ऐसा होता है ना। अभी क्या होगा, 5% मिलता। 1 लाख रुपया अगर आप लोगे, या समझ लो मैं मुदीर हूँ, मैं ये भाई साहब को दिया 1 लाख रुपया, तो मुझे 5% में बोला तो कितना देगा मंथली मुझे? 5,000। 1 लाख रुपया तो देना है, लेकिन 5,000 भी देना है। तो मतलब 1 लाख कभी भी दे, लेकिन हर मंथ अगर नहीं देता है तब तक मुझे 5-5 हजार देना है, ठीक है। ये 5% हुआ, कितना हुआ? लेकिन उसी की जगह आप 1.5 लाख का शिफ्ट करो, कितने का करो? या एनडीटी करो। अभी एनडीटी में फ्रेशर लोग कितने हैं? इतने सारे लोग फ्रेशर है, ठीक है। अभी मुझे बोलो, आपको किधर भी जॉब मिला अभी तक? किधर भी नहीं। आपका 0 से स्टार्टअप है, 0 से स्टार्टअप है। अब एनडीटी किया, यहाँ पे 999 रुपये का खर्चा किया, कितने का किया? 999 में आपको सब चीज मिला, और तो कोई खर्चा किया नहीं है। 999 रुपया खर्चा है, तो नहीं के बराबर हुआ है ना। अभी आपने 20 दिन यहाँ गुजारा तो आपको 14, 15, 16 हजार का सैलरी मिला। कितना परसेंट आई? समझ लो एनडीटी करने के बाद या तो आपने शिशु, या भाई साहब ने शिशु किया ना, क्या नाम है आपका? है जाफिर आलम भाई है, वो शिशु किया। ऐसे ही समझ लो आपने भी शिशु कर लिया, 1.5 लाख रुपया डाला और शिशु कर लिया, तो मंथली आपको 1 लाख रुपया गल्फ कंट्री में मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया अगर आप रेंट पे देते हो तो कितना मिलता है? 5% के हिसाब से 7,500 मिलता है। और अगर ये 1.5 लाख रुपया आप कहाँ डालते हो? दिमाग में डालते हो, तो 1.5 लाख रुपया मिलेगा। समझ में आया? 1 लाख रुपया मिल सकता है, 1.5 लाख रुपया मिल सकता है। फायदा किसमें है आपको देखना है। लोग पीछे पड़ते रहते हैं 15,000, 20,000 की जॉब के पीछे, फिर बोलेंगे सर हम आगे ही नहीं आ पाते हैं, 5 साल से मेरा 35,000 है, बढ़ा ही नहीं है। सर तुम्हारा बढ़ेगा भी नहीं, तुम्हारा बढ़ने वाला नहीं है। तू मरवा जा, तू मरवा, क्योंकि तुमको नॉलेज से बदवा नहीं है, तुमको नॉलेज लेना ही नहीं है। तुमको खाली क्या करना, पैसे से मतलब है। तुम पैसा याद रखो, नॉलेज होगा ना तो पैसा दौड़ के आपके घर पे आएगा। लेकिन नॉलेज नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा आपके पास, तो ज्ञान की देवी आपके घर पे पैर भी नहीं चढ़ेगी, पैसा लक्ष्मी भी साथ में नहीं आएगी। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात जो समझ गए हैं वो लोग तर गए हैं, जो लोग नहीं तो सिवान वाले समझ गए। कितने लोग सिवान वाले हैं? देखो इतने सारे सिवान वाले हैं ना। सिवान में बहुत सारे लोग बाहर है, साउथ में बहुत सारे लोग बाहर है। कहाँ साउथ वाले कितने लोग हैं? कहाँ से है आप? हैं? गुलबर्गा। आप कहाँ से सर? गुलबर्गा सही है आप? ओके, कर्नाटका। और कौन था साउथ वाला? कहाँ से है सर आप? केरला। देखो ये लोगों का है ना दिमाग कुछ अलग टाइप का होता है, नॉलेज के पीछे पैसा डालने का रहता है। समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट इंडक्शन किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट इंडक्शन किसकी बात करेंगे? डायरेक्ट इंडक्शन ऑफ सर्कुलर फील्ड इनटू द आर्टिकल। समझ लो ऐसा कोई पाइप है या कोई मटेरियल है, ये समझ लो मेरे हाथ में ऐसा कोई मटेरियल है, ठीक है। ये पाइप भी है, लाओ। देखो ऐसा कोई पाइप है, ठीक है। इसका मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है। क्या करना है? मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे, तो ये जो है ये हेड शॉट मेथड है। कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड?
हेड शॉट मेथड भूलना नहीं है। ओ चाचा, वेस्ट बंगाल वाले आप कहाँ के हैं? बिहार वाले हैं, भूलना नहीं है। ये कौन सा मेथड था? योग मेथड। वैसा ही एक और मेथड है जिसका नाम है कौन सा? कौन सा? कौन सा? शाबाश, भूलना नहीं है। समझ में आया? अगर भूले तो ध्यान रखो, पिचका देंगे। हेडशॉट मेथड में क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। किसी ने लेथ मशीन देखा है? कितने लोगों ने देखा? तो पर करिए। हाँ, बहुत सारे लोगों ने देखा। जबरदस्त जबरदस्त। देखो लेथ मशीन में जो होता है 3 जो चक, 4 जो चक, 2 जो चक, ऐसा है ना, चक होता है। यहां पे भी ऐसा चक आता है। ये है हेड, ये है टेल है। क्या है? अभी समझ लो, इसमें मैग्नेटिक पार्टिकल हेडशॉट मेथड से करना है तो ये मेरा हाथ है ना, ये हेड है, ये टेल है, ऐसा करके पकड़ लेंगे। क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। अभी करंट यहां से पास करना है। क्या करना है? करंट पास करना है। क्या करना है? चलो राइट हैंड रूल्स यूज करो, मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दो। यहां से ऐसा, अभी यहां पे हमारा आर्टिकल तो यहां पे है ना, राइट हैंड। ए भाई, लेफ्ट नहीं ऊपर करना है। राइट कहाँ है आपका? पहले तो आप डिसाइड करो आपका राइट कौन सा है। करंट देखो, राइट हैंड रूल्स में करंट की डायरेक्शन में अंगूठा रखा जाता है। ओ चाचा, एक करंट की डायरेक्शन में हम क्या रखेंगे? अंगूठा रखेंगे। उंगली को घुमाएंगे। आपका तो हाथ ही नहीं है क्या? हाँ है ना। रुको, हमको देखने दो। ओ टोपी वाले भाई साहब, अब ठीक बात। उत्तराखंड वाले भाई साहब, आपका तो पिछवाड़े जा रहा है। अरे ऐसे नहीं करना है भाई, ऐसे है। आप वेस्ट बंगाल वाले भाई साहब, हाँ अभी ठीक है। देखो ऐसे हुआ तो ये सर्कुलर, देखो यहाँ पे बराबर डायरेक्शन दिया है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? चाचा, करंट की डायरेक्शन ऐसा है, करंट की डायरेक्शन ऐसा है, और ये क्या हो गया? समझ में आया? ये जो डायरेक्शन हुआ मैग्नेटिक फील्ड का, कौन सा डायरेक्शन हुआ? सर्कुलर डायरेक्शन हुआ। कौन सा डायरेक्शन हुआ? कौन सा डायरेक्शन हुआ? कौन सा? इसके लिए सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में है? सर्कुलर में है। इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर बोलेंगे। समझ रहे हो? दूसरी बात, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड हुआ, लेकिन करंट डायरेक्टली मटेरियल के अंदर से पास होगा। अभी आप सोचेंगे यार मैग्नेटिज्म हम इतने दिनों से खेला खेल रहे हैं, तो मैं आपको एक बात फैक्ट बोल देता हूँ। जो भी मटेरियल मैग्नेटिज्म उसमें अप्लाई होता है वो कैसे होता है? जब करंट पास करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर प्रॉपर्टी ऐसी होती है तो मैग्नेटिज्म वो क्या होता है? बनने लगता है। समझ में आया? करंट, सब खेला किसका है? करंट का है। किसका खेला है? ओ चाचा, किसका खेला है? क्या नाम है आपका? आबिद। कहाँ से है आप? हाँ भैया, दीवान वाले भाई साहब, गुड। तो ये सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन है, राइट? सर्कुलर मैग्नेटाइजेशन है, पता चल गया। करंट डायरेक्टली मटेरियल के अंदर से पास होता है, इसके लिए वो कैसा है? डायरेक्ट इंडक्शन है। इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये गर्म हो जाएगा। पार्ट आपका क्या हो जाएगा? क्या है भैया? समझ रहे हो? 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 ओके, ये बात हो गया। अभी इसका डायरेक्शन कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सा है? सर्कुलेशन है। अभी समझ लो यहाँ पे एक ऐसा क्रैक्स है, ऐसा सर्कुलर डायरेक्शन, ये पकड़ा जाएगा? सर्कुलर डायरेक्शन में पकड़। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जैसा ही
डिसकंटिन्यूटी का डायरेक्शन होगा तो वो पकड़ा जाएगा नहीं। ओके, यॉर्क मशीन में आपने पाई गेज के साथ कांड किया था, याद मतलब काम किया था, याद है ना। पाई गेज में ये जो लेफ्ट के पैरेलल डायरेक्शन वाला था उस डिसकंटिन्यूटी दिखता था। कहाँ है भैया? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जो भी डिसकंटिन्यूटी होता है वो दिखता नहीं। समझे? समझाता है। ये कौन सा मेथड बोलेंगे इसको? ये 2D है, ये क्या है? 3D है। नया कोई रॉकेट है का? ओके, पढ़ लेगा। Induction, direct induction of the circular blah blah, and this is accomplished and passing the current and headshot blah blah। ठीक है, ये हो गया फिनिश। दूसरा एक मेथड है जिसका नाम है प्रोड मेथड। कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? ये कौन सा मेथड है? कौन सा? अभी हमने देखा वो कौन सा मेथड था? अभी हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा मेथड है? कौन सा मेथड है? प्रोड मेथड में क्या होगा दिखाता है। इसका मशीन ऐसा आएगा, वेल्डिंग मशीन जैसा। देखा, यहाँ पे ऐसे पकड़ने का धारा है, अच्छा है। ओ भाई साहब, जैन वोसेपुर देखा है ना? दूसरी बार ऐसा करोगे कोई तो ठोका जाएगा। यहाँ पे देखो, ऐसे पकड़ने का। ये जो है ये कोपर का है। किसका? समझ लो, ये हाथ पकड़ने का है। कातिया, ये हाथ मुझे दे दे, ठीक है? ये मजदूर का हाथ है, ठीक है? और ये मजदूरी 12 साल किया है। कितने साल किया है? मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, ठीक है? तो ऐसा मत समझिएगा, मैं भी आपके जैसा स्टूडेंट हूँ, मैं भी सीखता हूँ, ठीक है? अभी ये कातिया, ये जो हाथ है, यहाँ पे ये जो चीज है वो क्या है? कॉपर का है। किसका है? कॉपर का है, ठीक है? आइए सर, ऊपर आइए। क्या नाम है आपका? हैं? अली खलवली। हाँ, चलो देखिए, ये क्या है? कॉपर है। करंट डायरेक्ट यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे आएगा, ठीक है? तो ये भी डायरेक्ट इंडक्शन हो गया। क्या हो गया? करंट डायरेक्टली में मटेरियल के अंदर पास करेगा, लेकिन ऐसे करेगा तो होगा? सर्किट पूरा होगा। दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? ओके, करंट यहां से अंदर जाएगा तो यहाँ पे मिट्टी या ऑयल या वो सब चीज होगा तो स्ट्राइक जैसा होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? साफ। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। और फिर दोनों को एक साथ में लगाना है। ऐसे लगाओगे तो भी, ऐसे लगाओ तो भी ऐसा होगा। दोनों को साथ में लगाना है। क्या लगाना है? चलो, ये हो गया। दूसरी बात, करंट डायरेक्ट मटेरियल के अंदर से पास होगा तो ये गर्म होने का चांस है। ओके, करंट डायरेक्ट कॉपर के अंदर से ऐसा पास होकर मटेरियल के अंदर जाता है और यहाँ से ऐसे आता है और ट्र करके गया तो पिचकारी कौन मारेगा? मतलब बात कौन अप्लाई करेगा? मेरा तो दो हाथ यहाँ चिपका हुआ है, समझ लो ये भाई का मटेरियल है, ये कोई सपोर्ट है उसका और ऐसे ही सपोर्ट है, तो ये कौन डालेगा? हाँ, हर एक टाइम कमी ना होता है तो क्या बोले? ये जाएगा। तो देखिए, हेडशॉट मेथड एक आदमी से हो सकता है। प्रोड मेथड कितने आदमी चाहिए? ओ चाचा, ये 2 नंबर नहीं है, 2 आदमी चाहिए। ये क्या चाहिए? 2 आदमी चाहिए। तो ये कॉस्टली मेथड है। कैसा मेथड है? कैसा मेथड है? ओ चाचा, कैसा मेथड है ये? कॉस्टली मेथड है। दूसरी बात, गलती से यहाँ पे खुज लिया, ऐसे करके खुज लाया और यहाँ पे ऐसा टच गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो बर्न होने का चांस है कि नहीं है? बर्न होने का चांस है कि नहीं है? ओके, चलिए करके ये ऐसा है, समझ लो ऐसा है, ठीक है? नीचे रखो थोड़ा।
ऐसा करके मैंने काम किया, पिचकारी मारा, पिचकारी मतलब बात अप्लाई किया, बात अप्लाई किया, बात अप्लाई, ऐसे ऐसे करके मैं तो ऐसा आगे बहुत लंबा है तो भी मैं चेक करके निकल जाएगा। जहाँ पे आयरन पाउडर चिपकेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ डिसकंटिन्यूटी में मार्कर से मार्क कर देगा। लेकिन ऐसे ऐसे करने के टाइम पे लंच हो गया, क्या हो गया, या कुछ काम से, तो यहाँ पे मैं ऐसे छोड़ देगा। अगर ये यहाँ पे ऐसा टच रहेगा तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, आर्क स्ट्राइक होता रहेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, कहना बात समझ रहे हो, नहीं समझे? ध्यान से देख इस बंदे को, यहाँ पे क्रिस क्रॉस मेथड से काम किया जाता है। किससे वो काम किया जाता है, पिचकारी मतलब बात अप्लाई करो। आप हर बार बात क्या करते रहना है, ऐसे जितना है लंबा उतना आगे बढ़ता रहना है। ओके, अभी कहानी स्टार्ट होता है। अभी मैं ऐसे करके दो रखता हूं, ठीक है? समझ लो करंट यहां से ऐसे अंदर घुसता है, करंट यहां से ऐसे बाहर, क्योंकि यहां से ऐसे जाएगा ना, तो करंट की डायरेक्शन में आप राइट हैंड लगाओ। चलो करंट की डायरेक्शन में राइट हैंड रूल्स लगाओ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाओ मुझे। राइट हैंड पहले कौन सा है, पहले ये डिसाइड करो, ठीक है? करंट की डायरेक्शन कौन हो गई, पीछू नीचू। भाई साहब ये उंगली नहीं करना है, ऐसा अंगूठा, मजा आ गया। अभी उंगली को घुमाओ, तो ये उंगली ये डायरेक्शन में घुमा, तो इसका मतलब ये हुआ यहां पे भी सर्कुलर डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो ये भी कौन सा मेथड है, यहां पे ऐसे करेंगे तो ऐसे, तो ये भी सर्कुलर डायरेक्शन होगा। हाँ, ऐसे मोटा मोटा होता जाएगा। ओके, अभी मुझे बोलो, मेरे को यहाँ पे क्रैक्स मिला, ये पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? सोचो, ध्यान से देख इस क्रैक को। पकड़ा जाएगा। ओके, चलिए, ऐसा क्रैक है, पकड़ा जाएगा? समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो प्रोड मेथड में कौन सा डायरेक्शन है, और डायरेक्ट इंडक्शन है कि नहीं है? ये डायरेक्ट इंडक्शन है ना, डायरेक्ट करंट मटेरियल के अंदर से पास हो रहा है। ओके, तीसरा मेथड है इनडायरेक्ट इंडक्शन। कौन सा, कौन सा, कौन सा? ओ चाचा, कौन सा, कौन सा? अभी इनडायरेक्ट इंडक्शन की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? इनडायरेक्ट इंडक्शन की बातें करते हैं। वो पाइप ले लीजिए, तो बड़ा वाला भी छोटा वाला भी, दोनों, सबका बदला आज से जल लेगा, किसी को बख्शेगा नहीं। हाँ प्लीज। अभी देखिए, अभी ये जो मेथड है उसको सेंट्रल कंडक्टर मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं? कौन सा मेथड बोलते हैं? 150 लोग थे, उसमें से अभी कुछ लोग गुल्ली मार दिया है ना? अभी मुझे बोलो, ये सब चीज प्रोड मेथड किसी उन लोगों को पता होगा? हेडशॉट मेथड उसको पता होगा है? अभी सेंट्रल कंडक्टर में समझाता हूं। सेंट्रल कंडक्टर में करंट डायरेक्टली मटेरियल के अंदर से पसार करना नहीं है। एक कॉपर का वायर है, किसका है? ये कॉपर का, मेरे हाथ में कॉपर ही है ना, कॉपर का वायर है। ओ चाचा आ जाओ, ओ भाई साहब, अली भाई साहब आ जाओ, आ जाओ। कर्नाटक वाले है ना? है एक बार इसको भी सुना है, मजा आ गया, पकड़ो ऐसा। अभी देखिए, इसका मुझे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट करना है। क्या करना है? ठीक है,
टच किया मैंने, अभी देखो टच किया मैंने, किया, अभी घुमा दो, ठीक है, मैं टच किया, अभी मैं क्या करेगा पता है, करंट में यहां से पास करेगा, यहां से पास करेगा, यहां से पास करके ये भाई साहब के साइड जाएगा। राइट हैंड रूल्स लगाओ, चलो चटाक साठ। ए भाई पहले तो ये डिसाइड करो आपका राइट हैंड कौन सा है? राइट हैंड रूल में करंट यहां से इस साइड पास हो रहा है, तो ये करंट की डायरेक्शन में क्या हो गया हमारा, और ये सर्कुलर, तो ये यहाँ पे भी कौन सा डायरेक्शन आएगा, सर्कुलर डायरेक्शन आएगा, तो ये सर्कुलर फील्ड होगा। अभी मुझे बोलो ये फील्ड दिखेगा नहीं, लेकिन ये फील्ड इसके अंदर से तो पास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे होगा ना। अभी हम क्या करेंगे, आयरन पाउडर चिपकाएंगे, डालेंगे, आयरन पाउडर डालेंगे, तो यहाँ पे इसके अंदर कोई डिसकंटिन्यूटी होगा तो क्या होगा, वो चिपक जाएगा, बहुत सारे आयरन पाउडर चिपक जाएंगे, वहां पे हम मार्कर से क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। ओके, अभी हम कहानी स्टार्ट करते हैं, प्लीज। तो अकम्प्लिश्ड बाय द प्लेसिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर, और करंट कैरिंग कंडक्टर के तौर पे जनरली हम लोग कॉपर का यूज करते हैं। कॉपर में मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो नहीं सकता है, लेकिन कॉपर में खाली करंट तो पास कर सकते हैं ना। क्या पास कर सकते हैं, कॉपर के अंदर करंट पास करेंगे तो कॉपर के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा नहीं, लेकिन हम उसका मैग्नेटिज्म जो बाहर की साइड जा रहा है उसका तो यूज कर सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ऐसे सेंट्रल कंडक्टर मेथड बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सेंट्रल कंडक्टर मेथड। तो मेरे भाई यहां से मैं करंट ऐसे कैसे घुसा रहा हूं, तो चलिए राइट हैंड रूल्स यूज करिए। अच्छा शाम भाई बड़ा आदमी आप है, बात का आपका तो हाथ ही नहीं है ऐसा लग रहा है। हाँ, तो सर्कुलर बराबर डायरेक्शन दिखाया कि नहीं दिखाया। अभी मुझे बोलो ऐसे डायरेक्शन में कोई डिसकंटिन्यूटी है, पकड़ा जाएगा। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन वाला डिसकंटिन्यूटी पकड़ा जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा डायरेक्शन में डिसकंटिन्यूटी होगा तो, समझ में आया। ओके, अभी हम ये जो मेथड है वो कौन सा मेथड है, कोई बोलेगा पहला वाला, हेड शॉर्ट मेथड। ये डायरेक्ट इंडक्शन है कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। ओके, ये कौन सा है, रोड मेथड। कौन सा है, ये डायरेक्ट इंडक्शन है कि इनडायरेक्ट, ये कौन सा मेथड है, कंडक्टर, सेंट्रल कंडक्टर टेक्निक्स या सेंट्रल कंडक्टर मेथड। ये डायरेक्ट इंडक्शन है कि इनडायरेक्ट, समझ रहे हो, समझ रहे हो बात, समझ रहे हो। ध्यान से देख इस चीज को, फोटो खींच लीजिएगा भैया। आगे बढ़ते हैं, भाई बहुत फोटो हो गया, चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये नॉन मैग्नेटिक तो कॉपर है, कॉपर के अंदर करंट पास करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर के अंदर करंट पास करते हैं। तो समझ लो ये कॉपर का वायर है, क्या है। जैसे ही हम कॉपर के अंदर से करंट पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, लेकिन बाहर की साइड कॉपर के अंदर। अगर कॉपर के अंदर होता तब तो हम क्या करते, मारते, तो कॉपर के अंदर भी हम चेक कर सकते थे। लेकिन कॉपर के अंदर डायरेक्ट इंडक्शन, सॉरी करंट पास करते हैं तो फ्लक्स लाइन है वो कहाँ जाता है, बाहर की साइड जाता है, ठीक है। तो ये बात हो गया। अभी ये जो मेरे हाथ में है ये एक कार्बन स्टील का वायर है। किसका है, इसमें मैं करंट पास करता हूं तो क्या कांड होता है वो देखते हैं। क्या करते हैं, क्या कांड होता है वो देखते हैं। तो जैसे ही मैं यहां से करंट पास करेगा तो राइट हैंड रूल्स के हिसाब से इसमें भी सर्कुलर फील्ड प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये बाहर रहेगा नहीं, ये जो है विद इन द मटेरियल होगा। कैसे होगा, क्या होगा, विद इन मतलब मटेरियल के अंदर की ऊपर की सरफेस है वहां पे या मटेरियल के अंदर में क्या होगा, घूमता रहेगा। लेकिन कॉपर में क्या था, बाहर घूम रहा था। तो
समझ लो ये कार्बन स्टील का इसके अंदर ऐसे घुसा है, तो इससे मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट होता है। क्यों? फ्लक्स लाइन होगा लेकिन ये सरफेस के ऊपर ऊपर इसके ऊपर रहेगा, वो बाहर की साइड रहेगा नहीं। बाहर की साइड नहीं आएगा तो यहाँ पे पिचकारी मारेंगे तो घंटा पता चलेगा। तो इसके लिए किसको यूज करना पड़ेगा? क्योंकि कॉपर में फ्लक्स लाइन जो है वो कहाँ जाता है? समझ में आया? इसके लिए सेंट्रल कंडक्टर में कौन सा यूज किया जाता है? कॉपर के वायर को यूज किया जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझे? और समझाते अगर नहीं समझे तो। ये हमारा मटेरियल है चाचा, ये मटेरियल है। यहां से मैं डायरेक्ट करंट पास करता हूं। क्या करता हूं? यहां से मैं क्या करता हूं? डायरेक्ट करंट पास करता हूं। मैं ये कार्बन स्टील का है, किसका है? अभी करंट पास करेगा तो इसके अंदर लाइन इसको टच होके चलेगी, वो तो बाहर तो घूम नहीं सकती है। अभी हमने देखा, डिस्कशन किया यहाँ पे कि भाई कार्बन स्टील के अंदर विथ इन द मटेरियल, यहाँ लिखा होगा विथ इन द मटेरियल लाइन ऑफ फोर्स इस्टेब्लिश होता है। क्या होता है? आगे। तो यहां से मैं करंट पास करेगा, अगर समझ लो यहाँ पे कोई कांड है, कांड मतलब क्रैक है। क्या है? क्रैक है। तो पहले तो यहाँ जाएगा तो यहाँ टो टो ऐसा टो ऐसा ऐसा घूमता रहेगा, है ऐसे घूमता रहेगा ना, क्योंकि राइट हैंड रूल्स यूज करो तो ये सर्कुलर ऐसी डायरेक्शन होगा राइट हैंड के हिसाब से। तो यहाँ पे टो 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 ऐसा करके इसमें भी घूमता, लेकिन यहाँ टो टो यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या करेगा? जंप करेगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा? जंप करेगा। तो यहाँ पे आयरन पाउडर क्या जब हम डालेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ चाचा क्या होगा? अटक जाएगा, चिपक जाएगा। समझ में आया? तो हम क्या समझेंगे? हाँ कुछ ना कुछ कांड है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, ये डायरेक्ट इंडक्शन का और एक मेथड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 डिसकंटिन्यूटी है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। हेडशॉट मेथड यूज करेगा मैं तो कौन सा डिसकंटिन्यूटी पकड़ा जाएगा? मैं डिसकंटिन्यूटी के नंबर दे देता हूँ। इसको ए डिसकंटिन्यूटी, इसको बी डिसकंटिन्यूटी, इसको सी डिसकंटिन्यूटी। चलिए बोलिए ओ चाचा। हेडशॉट मेथड में ऐसा करके पकड़ लेंगे, करंट डायरेक्टली पास होगा तो करंट ऐसे डायरेक्टली जाएगा तो सर्कुलर फील्ड होगा। सर्कुलर फील्ड होगा तो कौन सा पकड़ा जाएगा? बी एंड बी एंड बी एंड ये क्यों नहीं पकड़ा जाएगा? शाबाश। चलिए प्रोड मेथड यूज करेंगे, कौन सा पकड़ा जाएगा? तीनों पकड़ा जाएगा। मैं तो कैसे भी टिंग 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 नहीं हो सकता है। हेडशॉट में एक नहीं पकड़ा जाएगा, कौन सा? ए। प्रोड में सब लोग पकड़े जाएंगे। ओके, यॉक में भी सब लोग पकड़े जाएंगे। समझ में आया? ओके, समझ लो सेंट्रल कंडक्टर मेथड है। सेंट्रल कंडक्टर में क्या करेंगे हम? कॉपर का वायर घुसाएंगे तो कौन सा नहीं पकड़ा जाएगा? शाबाश, अभी आप होशियार हो गए हैं, मजा आ गया। अब ये प्रोड मेथड है, कौन सा मेथड है? यहाँ पे एक क्रैक्स है, ये पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? शाबाश, पकड़ा जाएगा। समझ में आया? ओके, अभी एक नया एक है सोलेनॉइड कॉइल मेथड। कौन सा मेथड? सोलेनॉइड कॉइल मेथड। और एक मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं और ये लास्ट मेथड है। ठीक है, ये लास्ट बहुत अच्छा मेथड है और लंच के बाद भी हम बहुत सारे मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्राई मेथड, वेट मेथड, फ्लोरोसेंट मेथड, नॉन फ्लोरोसेंट मेथड, एसी, डीसी, हाफ वेव डीसी, फुल वेव डीसी है जो भी है। ठीक है, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट मेथड, जनरल वाला मेथड। ठीक है, विजिबल मेथड, नॉन विजिबल मेथड। समझ में आया? वेट मेथड, ड्राई मेथड। समझ में आया? बहुत सारा। हॉट एमपीटी, कोल्ड एमपीटी।
बहुत सारा डिस्कस करेंगे लंच के बाद में, लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं सोलेनॉइड कॉइल मेथड। आइए वापस